पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाली ओडीआई सीरीज के अंदर पाकिस्तान की टीम ने जब फतह समेटी तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला और उस ट्वीट को फिर से कंट्रोवर्शियल बनाया गया। जिस तरह से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के बाद एक ट्वीट किया गया था उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया था। उसके ऊपर मैंने खुद वीडियो की थी और मैंने आपको कहा था कि ये चीजें ठीक नहीं है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ट्वीट किया है ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था, क्योंकि पास के अंदर आप इतने मैचेस हारे हो उसके बारे में किसी ने पूछगछ नहीं की, लेकिन अभी अचानक से एक सीरीज जीती तो आपने पूरे का पूरा क्रेडिट मोहसिन नकवी को लाकर दे दिया, तमाम चीजें करना शुरू कर दी जो कि सूटेबल नहीं लगता। लेकिन अभी मैं वही बंदा अपने नजरियों को चेंज करके आपको कुछ चीजें क्लियर करने वाला हूं। इनको बड़े एहतियात के साथ और गौर के साथ सुनिएगा। सबसे पहले लोगों का जो क्लेम है वो ये है कि आपने क्रेडिट गलत बंदे को दिया। लोग कह रहे हैं कि आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को पूरा क्रेडिट दे रहे हो। आपके आज के ट्वीट के अंदर भी यही था। आपने क्या किया कि पीएम होने के नाते आपने पूरे का पूरा क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को दे दिया, जो कि नहीं देना चाहिए था। लोगों ने कहा कि बाबर आजम को क्रेडिट मिलना चाहिए था, क्योंकि बाबर आजम ने अपनी 20 सेंचुरियां ओडीआई के अंदर कंप्लीट की हैं और उसके साथ ही पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बैटर बन गए हैं। दूसरे नंबर पर बात करें तो हारिस रऊफ विकेट्स लेते हुए नजर आ रहे थे और तीसरे नंबर पर शहीन शाह अफरीदी की बात की जा रही है कि उनको क्रेडिट मिलना चाहिए था, क्योंकि उनकी कप्तानी के अंदर ये दूसरी सीरीज है लगातार जो कि पाकिस्तानी टीम जीत चुकी है। तो मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं कि इन लोगों को जो क्रेडिट मिल रहा है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। बाबर आजम के बारे में अगर आप बात करें कि बाबर आजम को क्रेडिट नहीं मिला तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा, क्योंकि इस सदी के अंदर मैंने पाकिस्तान के अंदर इतना क्रेजी अवाम को किसी भी प्लेयर के लिए नहीं देखा। आप साल 2000 से लेकर साल 2025 का क्रिकेट देख लें, आपको किसी भी प्लेयर का नाम इतना बड़ा नजर नहीं आएगा कि वो लगातार मैचेस के अंदर फेल भी हो रहा हो फिर भी उसके ऊपर कोई सवाल ना उठा रहा हो। जो उनके डाई हार्ड फैन थे वो उनके फैंस ही बनकर नजर आ रहे थे, कोई भी उनके बारे में नेगेटिव बात सुनने को तैयार नहीं था। तो बाबर आजम को उनका पूरा क्रेडिट मिल रहा है और मोहसिन नकवी साहब उनको क्रेडिट देंगे और मोहसिन नकवी साहब ने क्रेडिट दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अगर मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट दे रहे हैं तो वो शायद इस बात का क्रेडिट भी है कि बाबर आजम को उन्होंने टीम के अंदर वापस लाया और बाबर आजम खेल रहे थे। हालांकि इस बंदे को ड्रॉप कर दिया गया हुआ था, जिन भी रीजन की वजह से ड्रॉप किया गया, लेकिन उनका कमबैक करवाया गया बगैर परफॉर्मेंस के और उनको दोबारा से लाया गया तो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, ये उनको क्रेडिट दे दिया गया। हारिस रऊफ की बात करें, हारिस रऊफ ने जितने ज्यादा पाकिस्तान को मैचेस हरवा दिए हैं, आप अभी तक मैचेस को उठाकर देखें कि कितने मैचेस हो चुके हैं जो कि क्रूशियल मोमेंट पर अगर हारिस रऊफ ने हराए हैं, तो अगर शहबाज शरीफ हारिस रऊफ का नाम लेते तो अपनी ट्रोलिंग करवा बैठते। और मेरे ख्याल से शहीन शाह अफरीदी को लेकर अगर हम कोई बात कर देते हैं तो वो अर्ली ऑफ द टाइम हो जाएगा, क्योंकि हमने साल 2027 के अंदर जाकर वर्ल्ड कप खेलना है, उसके लिए अपने कैप्टन को मुंतखब करना है। तो आगे चल के हमें अगर कोई फैसला करना पड़ जाता है उस तरह का, तो लोग कहेंगे कि एक टाइम पर तो शहबाज शरीफ इसकी तारीफ कर रहे थे, तो अभी होम ग्राउंड के अंदर सीरीज चल रही है, टीम सेटअप के अंदर आ गई है, उसकी तारीफ कर दी गई है। लेकिन शहीन शाह अफरीदी को लेकर ट्वीट करना मेरे ख्याल से तो सूटेबल नहीं था। अब मैं आपको अगली चीज की तरफ लेकर जाता हूं कि जो क्रेडिट दिया गया मोहसिन नकवी साहब को वो क्यों दिया गया है, उसके साथ होगा क्या, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। पहली बात ये सुन लीजिए कि मोहसिन नकवी साहब को जब ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मेरे पीछे भी कोई बैठा हुआ है, अगर वो सबसे हाई रैंक पर है, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है, तो वो कहेंगे कि किसी की मदाखलत मेरे काम के अंदर नहीं होगी, मैं जो मर्जी कर दूं। लेकिन अगर उनको पता है कि मेरे पीछे भी बंदा बैठा है, मुझे भी वो पूछेगा, तब उनका हर स्टेप जो होगा वो सोच समझ कर लिया हुआ स्टेप होगा और उसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपकी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए होंगी। फिर उससे अगली बात पर चले जाएं तो आप मोहसिन नकवी साहब के जो जितने भी काम हैं उनको ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि टाइम बुरा चल रहा था, इनके स्टेप बुरे नहीं थे। जितनी भी चीजें ये करते हुए नजर आ रहे थे वो तमाम लोगों के माइंड के अंदर पहले से चल रही थी, वो हमारी प्लानिंग के अंदर थी कि हमने ये चीजें करनी है। हाँ, वो बाद में सूटेबल नहीं रही। आपने बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करने का खुद कहा था, लेकिन उनको निकालकर चीजें सूटेबल नहीं रही, तो फिर आपने कहा कि ये तो गलत कर दिया। अगर आपने कहा कि 160 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर टी20 के अंदर लेकर आने हैं, तो हम सब लोगों का मशवरा था, लेकिन उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन जिस बंदे ने की, उस बंदे का नाम मोहसिन रजा नकवी था। लेकिन जब वो फार्मूला कामयाब नहीं हुआ, हमने फिर से इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। अगर शहबाज शरीफ इनको क्रेडिट दे रहे तो इनका क्रेडिट बनता है और इसी वजह से इनको दिया जा रहा है। अब इसकी वजह से क्रिकेट के अंदर बेहतरी आएगी और आने वाले वक्त के अंदर क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी पाकिस्तान की। और अगर आपको मेन चीज बताऊं कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज जीती है, इसके बाद जो क्रेडिट दिया गया है, ये क्रेडिट इस वजह से भी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक नाखुशगवार वाकया हुआ था और उसके बाद ये सीरीज हुई है।
अगर ये मेरे ख्याल से वाकया ना हुआ होता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिलनी थी। लेकिन अगर इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है तो इस वजह से किया जा रहा है कि इतने क्रूशियल मोमेंट के अंदर अपनी सीरीज कंप्लीट करवा दी। अब आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो भी दौरे होने होंगे उसके लिए स्पेशल आपके सिक्योरिटीज होंगी, उनको अलर्ट नहीं करना पड़ेगा। तमाम चीजें एज पर रूटीन चल रही होंगी। कोई भी मुल्क ये नहीं कहेगा कि हमारा एक वफद आएगा आपके मुल्क का दौरा करेगा, या ये नहीं कहेगा कि आपके मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजें खराब हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हम यहां पर नहीं आना चाहते। ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये सीरीज बड़े तहम्मुल के साथ हुई है। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दाद दी गई है, इसीलिए मोहसिन रजा नकवी को दाद दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के जो मेन सिक्योरिटी हेड हैं पाकिस्तान के आर्मी के, उनके साथ मिलकर मोहसिन नकवी ने बात की थी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से और फिर इस सीरीज को पाया तकमील तक पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि ये दाद बिल्कुल ठीक दी गई है। शहबाज शरीफ का इसके अंदर कोई भी कसूर नहीं था। इन चीजों को कंट्रोवर्शियल बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जिन लोगों ने कंट्रोवर्शियल बनाया शायद उनका काम ही यही है, उनकी सोच ही यही है कि चीजों को जितना हो सके कंट्रोवर्शियल बनाओ और खुद अपने पॉइंट्स अपनी तरफ ले जाओ। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।